विश्व पर्यावरण दिवस हमारी गलतियों को समझने और उन गलतियों के बुरे प्रभावों को बेअसर करने के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करने के लिए 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक महान वार्षिक कार्यक्रम है। यह अपने विभिन्न उद्देश्यों पर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। यह पहली बार 1973 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मनाया गया था, ताकि विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, भोजन की कमी, वनों की कटाई आदि को दूर किया जा सके। वैज्ञानिकों के अनुसार निकट भविष्य में 2/3 से अधिक वनस्पतियों में मानव प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जीव विलुप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन जीने हेतु प्रकृति का संतुलन में होना बेहद आवश्यक है। प्रकृति द्वारा मनुष्य तथा अन्य जीव को इस पृथ्वी पर रहने हेतु पर्यावरण में उचित मात्रा में भोजन, पानी, वायु प्रदान की गई है। परंतु प्रकृति द्वारा दिए गए इन अनमोल उपहारों के बदले में हम स्वयं प्रकृति को क्या दे रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? जैसे जैसे मनुष्य आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वह पर्यावरण के संरक्षण को नज़रअंदाज कर पर्यावरण का दोहन करने लगा है। बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आज विभिन्न देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन देखा जाए तो इन समस्याओं को जन्म भी तो मानव ने ही तो दिया है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रकृति को भूलता जा रहा है। वह इसके संरक्षण की बात तक करना पसंद नहीं करता। यदि प्रकृति समृद्ध और संतुलित होगी तो इससे प्राणी जगत का कल्याण होगा, क्योंकि हम सभी पर्यावरण में रहते हैं। दूसरी ओर यदि पर्यावरण दूषित होगा तो उसमें रहने वाले जीवों को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अतः पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का सीधा अर्थ है हम स्वयं को एक भारी संकट में डाल रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे लोगों का जीवन जीने हेतु जल व आवास के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में मानव अपनी इन जरूरतों और इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु पेड़ों की कटाई कर अपने लिए आवास बनाता है। और जनसंख्या बढ़ती है तो मनुष्य अपनी मानवीय इच्छाओं के लिए सड़कों, भवनों इत्यादि का भी निर्माण करता है, जिससे अधिक पेड़ों की कटाई होती है। भूमि के अलावा मनुष्य कई अनावश्यक कार्यों के लिए जल की बर्बादी करता है, जिससे अंत में नुकसान पर्यावरण को होता है। इससे पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होता है। पर्यावरण में गंभीर समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में इस प्राणी जगत में मनुष्य का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि अन्य प्राणी सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी मानवीय इच्छाओं की वजह से प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश में सदैव लगा रहता है, जिस वजह से वह स्वयं के द्वारा किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की भी परवाह नहीं करता, जिससे अंत में प्रकृति इस नुकसान की भरपाई भी दंड स्वरूप मनुष्यों से ही करती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकारण बाढ़ आना, अकाल पड़ना, अधिक वर्षा या गर्मी होना, भूस्खलन होना, भूकंप इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण देखे जा सकते हैं। अतः पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा रखने के लिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर कदम उठाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वृक्षारोपण करें। यदि हम अपनी आवश्यकता के लिए एक पेड़ काटते हैं तो हमें चाहिए कि हम 4 पेड़ उगाएं, क्योंकि पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में वृक्ष अहम भूमिका निभाते हैं। यदि अधिक से अधिक पर्यावरण में पेड़ पौधे होते हैं तो इससे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आती है। मृदा अपरदन की समस्याएं निम्न हो जाती हैं
और इसके अलावा क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए कहा भी गया है कि एक पेड़ लगाना 100 गायों को दान देने के समान है। क्योंकि पेड़ों के बिना प्रकृति के संरक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मात्र एक पेड़ लगाने से पर्यावरण में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण हेतु हमें अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल की होने वाली बर्बादी को रोकना अत्यंत आवश्यक है। अतः संक्षेप में कहें तो यदि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कदापि नहीं करना चाहिए। हम सभी पर्यावरण के संरक्षण को महत्व दें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ एवं सुखी जीवन दे सकें। आप सभी दोस्तों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।